आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम दिस, क्योंकि इसकी खुशबू थोड़ी उसी टाइप से थी, बट चीयर्स। ओह, ये हल्का सा हिट करी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज ये जगमग जगमग सितारों के नीचे मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो है आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम कोरिया। मतलब डायरेक्ट कोरिया से श करता हुआ मेरे पास आया है, एंड दिस इज़ अ गिफ्ट, सो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एंड आई एम सो हैप्पी। मैं सोच नहीं सकती थी अपनी पूरी ज़िंदगी में कि मेरे साथ ऐसा भी एक पल आएगा कि मुझे डायरेक्ट कोरिया से गिफ्ट आएगा। आई डोंट नो ये मतलब कैसे हुआ, बट मुझे इतना पता है कि ये सब आप लोग की बदौलत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना होती, आप लोग के सामने ना होती, तो आई थिंक ये जो एक मौका है ये मेरे पास नहीं आता। एक कंपनी है कैबी कोरिया करके, उसका नाम मैं नीचे डाल दूँगी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड दे सेंड मी अ गिफ्ट। तो मुझे तब तक तो एकदम ऐसा था कि मजाक, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, बोला है जैसे नॉर्मल बोलते हैं ना, ऐसे कंपनीज के हम आपको भेजेंगे, उनसे एड्रेस भी ले लेते हैं हमसे, मगर फिर देते नहीं है। बट आफ्टर 3 to 4 weeks आई गॉट इट एंड आई वॉज लाइक कि पहले मैं थोड़ा कूद लूँ, थोड़ी बावली हो जाऊँ, थोड़ी नाच लूँ, फिर नॉर्मल हो जाऊँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया है। वो है, दिस इज़ कैबी कोरिया का डब्बा, एंड इसके अंदर आया है हमें मैकले बॉक्स। मैकले एक अल्कोहलिक बेवरेज होता है और वो हमें डब्बा दिया है इन्होंने, और इसके अंदर में उसके साथ स्नैक्स हैं और बाकी बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं आपकी अभी अनबॉक्सिंग यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। उसके अंदर में हम आपको प्रॉपर डब्बे में क्या क्या था वो दिखाएंगे, और उसके साथ में क्योंकि मैकले क्योंकि एक बेवरेज है, उसको बनाने का कंसेप्ट ये था कि उसको हमें बनाना पड़ेगा एंड उसके 10 to 12 आवर्स बाद ही आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो इसलिए हमने इसका डब्बा अनबॉक्सिंग कर ली और बाद में इसका मैकले बना लिया, एंड अभी हम 10 आवर्स के बाद आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें मैकले पड़ा हुआ है एंड इसकी भी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्यों है। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं मैकले बनाने का प्रोसीजर, अनबॉक्सिंग, एंड उसके बाद उसके स्नैक्स, एंड हम ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं अनबॉक्सिंग की ओर और मैकले बनाने की ओर और फिर खाने की ओर। लेट्स गो।
ये रहा हमारा सारा का सारा मैकले बॉक्स, जिसके अंदर में मैकले जो है उसको हमने अच्छी तरह से 10 से 12 घंटे पहले प्रिपेयर करके रख दिया था, क्योंकि इसको फर्मेंट होने में टाइम लगता है। एंड उसके साथ में ये आया हुआ है पोटैटो पैनकेक, जो कि इस बेवरेज के साथ खाने का स्नैक है। और फिर आया है किमची पैनकेक एंड 2 एल्युमिनियम बाउल्स, बिकॉज अपेरेंटली अच्छी तरह से इसको पीने का तरीका यही है कि आप एल्युमिनियम बाउल में पीते हैं। एंड सच स्वीट पीपल दे वर कि उन्होंने मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इनको कैसे हमें बनाना है, और इसका प्रोसेस, इसको बनाने का दोनों। पोटैटो पैनकेक को बोलते हैं गमजा जियोन और किमची पैनकेक को बोलते हैं किमची जियोन। और इन्होंने इसमें इंस्ट्रक्शंस इसलिए दिए हैं क्योंकि जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे जो कोरियन हम अगर एक स्नैक उठाते हैं बनाने के लिए, तो उसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी लिखी हुई होती हैं, कोरियन में तो लिखी होती हैं, बट इसके अंदर में प्योर कोरियन में इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर मैं गूगल ट्रांसलेटर पे देखती तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो पड़ता और थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, बट इन्होंने मुझे प्रॉपरली अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे कैसे क्या बनाना है। दे हैव मेड इट सो ईजी कि आप आराम से इसको बना सकते हो। और अभी हम चल के इसको बनाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड टू कैबी कोरिया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच कैबी कोरिया, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल गिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, मैं कितनी मतलब मेरी शक्ल की पत्ती सी की खुशी दिख रही है क्या आपको कि हम बहुत खुश हैं अभी? तो चलिए चलते हैं एंड इसको पकाते हैं, इसको पीते हैं एंड फिर चीयर्स करते हैं। सो लेट्स गो। तो फाइनली हमारा पूरा तैयार है मैकली बॉक्स के अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ स्नैक, जो कि हम इस प्यारे से बेवरेज के साथ पीते हैं, जो कि अभी मैंने डाला नहीं है, मैं अभी डालूंगी। एंड उसके साथ में हमारा ये पोटैटो पैनकेक दैट इज़ गमजा जियोन एंड किमची पैनकेक किमची जियोन, ये दोनों बन गए हैं। पोटैटो पैनकेक बनाना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगा था कि इतना ईजी नहीं पड़ेगा, बट अच्छी तरह से स्प्रेड आउट हो गया, निकलने में भी कोई इशू नहीं रहा। किमची पैनकेक मेरा थोड़ा ऐसा हो गया कि बहुत ही टूट टाट गया, बहुत ही भयंकर तरीके से। मैं चाह रही थी कि उसके अच्छे अच्छे पीसेज हों, बट वो नहीं हो पाया। इसके छोटे छोटे मिनी पीसेज हैं, बट जला नहीं, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है। तो हमारे दोनों रेडी हैं एंड अब हम खुशबू की बात करते हैं। दोनों की बहुत ही, मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है या मैंने बहुत मेहनत कर ली है, आई डोंट नो, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। एकदम ऐसे एकदम रिच सी खुशबू आ रही है इसकी, एकदम ऐसी सेवरी वाली खुशबू आ रही है एंड बहुत ही मस्त। एंड अगर खुशबू की हम बात कर रहे हैं तो हम बताते हैं जो मैकली हमने बनाया, जो हमारा रॉ राइस वाइन है स्पार्कलिंग के साथ, जो कि इन्होंने अपने इसके अंदर में लिखा हुआ है दैट इट्स अ कोरियन ट्रेडिशनल अल्कोहलिक बेवरेज रॉ राइस वाइन विद अ बिट ऑफ स्पार्कल।
तो जब मैंने इसको बनाया था ना कल, तो मेरे पूरे कमरे के अंदर मैंने इसको, जो मैंने आपको दिखाया इतना बड़ा सा, ओ भाई बहुत मुश्किल है इसको उठाना वापस। इतना बड़ा जो मेरा पतीला है उसके अंदर मैंने बना के रखा था, क्योंकि मैंने उससे पहले बॉटल में रखा था बनाने का, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा। बट फिर क्योंकि उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि फर्मेंट होने में पानी तो मेरा पूरा भर गया, बट उसके अंदर वो मिक्स नहीं हो सकता था। तो इस चक्कर में फिर मैंने उसको पूरा पोर करके मैंने एक बड़े से वेसल में लिया, और बाद में उसके, क्योंकि उसके बॉल्स भी बन गए थे, छोटे लम्स हो गए थे, उसको थोड़ा ऐसे तोड़ा और बहुत फाइनली करके वो पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। एंड रात भर मेरे कमरे में से ना वाइन की खुशबू आ रही थी। एकदम होते ना ट्रेडिशनली, जैसे आपने अगर मेरा हॉटपॉट का एक वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूँगी, उसमें मैंने ना राइस वाइन पी थी, एंड उसकी जो खुशबू थी ना, ऐसे ही मेरा पूरा कमरा ना उसी खुशबू से भरा हुआ था। बहुत टाइम तक ना मैं कंफ्यूज हो रखी थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा कमरा ऐसे अलग टाइप से क्यों एकदम पंजेंट सी स्मेल आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या है ये। देन मुझे क्लिक करा कि ओह वाइन रखी है और वो फर्मेंट हो रही है। तो अभी हम वाइन पीते हैं एंड ट्रेडिशनली पियेंगे। तो अभी हम इसको निकालते हैं। दिस इज सच अ बड़ा पतीला, खोलते ही इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू है, बहुत ही ज़्यादा। इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 30 डेज़ तक इनके इसमें लिखा हुआ है पैक में कि 30 डेज़ तक आपने इसको बनाया, 30 डेज़ तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड मैं एक्चुअली मैं वो ऊपर रखना चाहती थी बट रख नहीं सकती क्योंकि मेरी टेबल छोटी पड़ गई है। तो अब हम पियेंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड। दिस मिल्की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है ना इन दोनों की खुशबू से इसकी खुशबू, जबकि ये अभी पका है एंड इसकी तो खुशबू एकदम ऐसे पंजेंट स्ट्रॉन्ग सार बहुत ही अलग टाइप की होती है ना, फर्मेंटेड वाली जो खुशबू होती है। ऑब्वियसली फर्मेंटेशन हुई है इसकी, बट बहुत ही अच्छी खुशबू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रही हूँ पहले मैं इसको खा लूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि इसके टेस्ट से फिर उसका टेस्ट मैं समझ सकूँ। ओके, थोड़ा और लेते हैं हम। बेसिकली दिस इज लाइक किमची का चीला, जो इसमें प्रॉपर्ली जो उसकी सॉस थी ना उसमें अच्छे से किमची के पीसेस थे। जब ये खा रहे हो ना वो तो ऐसे सॉफ्ट और मीठे मीठे से हैं, बट इसमें अलग सा थोड़ा सा हल्का सा कहीं बैक ऑफ द टंग हल्का सा तीखापन है, बट किमची से ना इतना मीठा टेस्ट, लिटरली बहुत मीठा टेस्ट आ रहा है जब मैं इसको च्यू कर रही हूँ। ऐसे जैसे वही कैबेज में से ना ऐसे फुवारा निकल रहा है जूस का, मीठे का। दैट इज़ वेरी गुड। मैंने तो एक ही बार किमची पैनकेक खाया है, आई थिंक गंगनम रेस्टोरेंट में मैंने एक ही बार किमची पैनकेक खाया है। एंड ऑब्वियसली वो तो प्रॉपर रेस्टोरेंटियर है, बट उसका ड्यूब वर्जन थोड़ा उस बेस में दिस इज़ नाइस। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका एक लग रहा है, जो सबसे बेस्ट है, मतलब बाकी सब इस ओकेश, सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसको जो किमची का मैं जैसे बता रही हूँ उसका जो फ्लेवर आ रहा है छोटा सा पीस, दैट इज़ अमेजिंग। तो जूसी मतलब, और ये तो एक बेसिकली ये पूरा ऑथेंटिक हो जाता है ना। तो उन्होंने किमची का जो सॉस है वो भी उसमें इतना थैंक गॉड ये बर्न नहीं हुआ, मुझे लग रहा था बट नहीं हुआ। अब हम खाएंगे पटाटो पैनकेक, ठीक है। आई डोंट नो इसको, मतलब दिस इज़ क्रिस्पी। चाहत मेरी थी कि ये भी क्रिस्पी हो जाए बट ना हो पाया, बट दिस इज़ वेरी क्रिस्पी, छोटे छोटे पीसेस में, बड़ा पीसेस में। बट अब हम इसके पीस को उठाएंगे। आई थिंक इसको तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे से करके देखो। लेट मी ट्राई। तोड़ तो देखो, मैं ऐसे कोई वो नहीं है, तोड़िए। हाँ, तो मैं अपना पंडित में मार दूँगी। सो दिस इज द पोटैटो पैनकेक। नो मैश पोटैटो की फील आ रही है, क्रिस्पी। इन्होंने बोला था कि इसमें आप चीज़ डाल सकते हो, मैंने चीज़ डाला था, वो आई थिंक मिड में है मेरे, बट दिस इज़ क्रिस्पी। और इसको रखे हुए भी 10-15 मिनट हो चुका है, बट तब भी ये तगड़ा क्रिस्पी है।
इसकी तो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये बन गया है। मतलब मैश पोटैटो एकदम सिंपल सूदिंग सा। एंड अब देखा जाए खाना बना हो गया, अब हम इसको देखते हैं पी के कैसा है और फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन देंगे इसके। चीयर्स। स्टार ऑफ द इवनिंग एक्चुअली। मुझे ये लगा था बैक ऑफ द माइंड ना मेरे कहीं ना कहीं था कि यहाँ पे जो नॉर्मल राइस वाली वाइन मिलती हैं जो मैंने ट्राई भी करी है वो और ये, क्योंकि खुशबू एकदम एक जैसी आ रही थी तो आई थॉट कि दोनों सेम होगा। बट डूड दिस इज़ सो स्मूथ। वो वाली ना जब आप पीते हो, अगर किसी ने नहीं पिए तो पीना, एक बार ज़रूर ट्राई करना उसको पीना। और मैं लिंक कर दूंगी ऊपर। मैंने 2 वीडियोस में आई थिंक मैंने उसको मेंशन करा है। एक मजनू का टीला स्पेशल एक है और एक है उस पर हॉट पॉट, तो मैंने उसे पिया है। उसको जब आप पीते हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऐसे थोड़ी हार्ड होती है। मतलब पीने में पहली बार में बहुत हार्ड हो जाती है। आपको उसको अपने टेस्ट बड्स को ना ऐसे अकस्टम करना पड़ता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। बट दिस इज़ एक्चुअली वाओ। आई एम सो हैप्पी कि मैं ये ट्राई कर रही हूँ, जो मैं वहाँ पे पता नहीं कब जाऊँगी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मतलब दिस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि जब आप इसको पहला सिप लेते हो तो ये ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ऐसे दिमाग को लग जाता है। मतलब बेसिकली ना एक वो ना खट्टे छाछ वाली फील नहीं आ रही है इससे। एक्चुअली बहुत स्मूथ आ रही है और एकदम एंड में हल्का सा एकदम पावर देता है। एकदम हल्का सा एंड में पावर बोल रही हूँ मैं, एकदम से स्ट्रॉन्ग सा एक ऐसे झटका देता है कि आप कुछ ऐसा अल्कोहल पी रहे हो। बट अब समझ में आ रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन के साथ क्यों है। इन्होंने बोला था आप तो 30 डे तक पी सकते हो। बट आई एम लविंग इट। मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट एंड डिलीशियस। डिलीशियस है एक्चुअली में, डिलीशियस है, लाइट है, डिलीशियस है। और वाइन पी रहे हो भाई आप, फर्मेंटेड राइस वाइन पी रहे हो। आई थिंक हेल्दी भी अच्छी होती है मेरे ख्याल से। वाइन भी हेल्दी आ रही है। मेरा मुंह इसको खा के ना पी के, सॉरी, मेरा मुंह इसको पी के ना कड़वा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं लग रहा जैसे पता नहीं क्या है, इसको जल्दी ख़त्म करो और बाद में फिर शिफ्ट करो। जैसे होता है ना कुछ कुछ जैसे कड़वी कड़वी सी जो बियर्स होती हैं। या मैंने इसी का जो वर्जन पिया था वहाँ पर मजनू का टीला में, तो बहुत ही मतलब ऐसा था कि पी लिया, थोड़ा अकस्टम करना पड़ा मेरे विद द टेस्ट बड्स को कि ओके 15-20 सिप्स के बाद वो नॉर्मल लगने लगा। बट दिस आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम दिस, क्योंकि इसकी खुशबू थोड़ी उसी टाइप से थी। बट यस, this is the satisfaction I am having by having everything from Kabi Korea. Kabi Korea, thank you, thank you, thank you. तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड आज का वीडियो थैंक्स टू यू ऑल, इट हैपेंड, थैंक्स टू कैबी कोरिया, इट हैपेंड। एंड जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के ऑब्वियसली मैं नीचे नाम लिख देती हूँ। ओह, ये हल्का सा हिट करी, ये ऐसे होता है ना हल्का सा एकदम एंड में धीरे धीरे करके, तो वो होता है सुरूर टाइप का। मतलब आई कैन फील माई बॉडी इज़ लाइक अंदर से थोड़ा रिलैक्स मोड में जा रही है। ओह, आई लाइक इट। तो फिलहाल मुझे पानी पीना पड़ेगा भाई, 3 तो छोटे छोटे पिए थे मैंने।
लगती नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ मेकिंग माई बॉडी रिलैक्स राइट नाउ. फ़िलहाल जल्दी ख़त्म करते हैं. तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है. एंड आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ है ये. अगर आप लोग का प्यार ना होता तो हम यहाँ ना होते. और क्या भी कोरिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये भेजा, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत मज़ा आया. एंड द वाइन, ओहो, अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद मैंने मम्मी पापा को बुलाऊँगी, मज़ा आएगा. तो अभी फ़िलहाल दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो. एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना. प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. और हम जल्द ही आपको फिर से इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. टाटा.